हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हो गई है सुबह और हम आ गए थे गांव। तो देखिए, इसमें हमने लगाया था पालक लाल भाजी, और ये हमारे गांव का ये बांस ओस खेत और कितनी अच्छी लगी हुई है। तो चलिए आगे दिखाते हैं। और ये हमारा अमरूद का पेड़ है, और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर नीचे, और वो हमारा कच्चा पुराना घर था। तो चलिए अब आगे ले चलते हैं आपको। और सूरज की पहली किरण निकल रही है धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी छत में। सुबह सुबह का नज़ारा, और धूप हल्की हल्की निकल रही थी। तो सोचा चलिए जाके छत में टहल लेते हैं। और ये आपको जो दिख रहा है, ये खटोला कहते हैं। यहाँ पे आप लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। और सुबह सुबह मैं सैर कर रही थी, क्योंकि गांव की हल्की हल्की धूपी धूपी ठंड, और मतलब धूप भी लग रही और ठंड भी लग रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं छत में घूम रही थी, और पापा लोग नीचे थे, या वो लोग आग ताप रहे थे। तो मैंने कहा चलिए गांव में मस्त घूमते हैं, क्योंकि गांव में चारों साइड देखिए हरियाली है, और कितना अच्छा लगता है गांव में। चारों साइड हरियाली छाई हुई है, और मैं ऐसे टहल रही थी धीरे धीरे। बात देखिए, मेरे छत में सेम लगी हुई है, और कितनी बड़ी बड़ी सेम लगी है गुच्छे में। और सेम बहुत ज़्यादा लगी थी मेरे छत में। मैं तो लाई हूँ अपने घर के लिए भी। तो देखिए, बहुत ज़्यादा सेम लगी हुई है हमारे छत पर। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। मैं चाय बनाने के लिए। कि तो पहले मैं दूध को छान लेती हूँ, क्योंकि हमारी अभी गैया दूध देती है। तो पहले हम दूध को छान लेते हैं अच्छे से। दूध को भी मुझे गर्म करना है, क्योंकि फिर दूध छानने के बाद मैं अब चाय के लिए दूध निकाल रही थी, क्योंकि दूसरे उसमें मुझे बनाना था। और देखिए, पापा लोग बाहर आग लगा के आग ताप रहे हैं, क्योंकि आज भी गांव में क्या होता है कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो गांव में आग लगा के ही काम चलाया जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे तुलसी पत्ते का तोड़ने के लिए, चाय बनाने के लिए। क्योंकि तुलसी पत्ते डालने से चाय का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं अधिकतर यहाँ आती हूँ तो तुलसी के पेड़ की ही अधिकतर चाय बनाती हूँ। तो उस बार मैं चाय बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। शक्कर मम्मी रखती मेरी इसमें। तो जल्दी जल्दी से मैं चाय बना लेती हूँ सभी के लिए, क्योंकि पापा लोग वहाँ पे आग ताप रहे थे। और मेरा गांव का नज़ारा कैसा लग रहा था शुरुआत का ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। मैं आगे आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें दिखाऊंगी कि आपके मेरे घर में क्या क्या लगा है, मेरा पुराना घर कैसा था, सभी चीज़ आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी आगे चल के। तो चलिए, पहले ठंड में गर्मा गर्म पी लीजिए चाय हमारी। और पापा लोग देखिए, और फिर मम्मी भी देखिए मेरी पहुँच गई थी आग तापने के लिए। तो ये थे पापा जी, थे सासू माँ थी, और एक और थे, और कोको भी मेरा यहाँ पे देख रहा था। तो देखिए, गांव का नज़ारा यही होता है कि गांव में आगों खड़े होकर मस्त तापा जाता है। तो पापा अच्छी तेज़ आग भी लगा रहे थे। तो चलिए, मेरी चाय बन के हो गई है कंप्लीट। तो चलिए, पापा लोग को सभी लोग को चाय दे के आ जाते हैं। क्या है, सुबह सुबह आप लोग भी चाय पी लीजिए। बहुत ही अच्छा नज़ारा। और किस किस का गांव है, किस किस का गांव नहीं है, तो ज़रूर बताइएगा। गांव तो रियलिटी में। चलिए सर ढक के। उसके बाद देखिए, मैं आ गई थी बाहर। तो बाहर देखिए, टमाटर का पेड़ है, जो मुझसे भी बड़े बड़े टमाटर के यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। इसमें मैं टमाटर देख रही थी कि टमाटर कहाँ लगे, क्योंकि इतने ज़्यादा पत्ते दिख रहे थे। तो ये देखिए, कितने बड़े बड़े टमाटर हो रहे हैं। और इस देसी टमाटर है, हमारे घर के देसी टमाटर है, जिसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं, जो अभी मुझे पत्तों के बीच से नहीं दिख रहा था। और ये मेरे घर के बाहर का नज़ारा है। बांस ओस लगी है इस साइड, पापा देखिए पाइप वाइप फैलाए हैं। और इस साइड धनिया पत्ती लगी है, लाल भाजी लगी है, पालक लगी है। और उस साइड देखिए, गमले में एक आम का पेड़ लगाए हैं। और ये हमारा पुराना जो आपको घर दिख रहा है, ये हमारा पुराना घर है। अब इस यहाँ पे गैयों के लिए यूज किया जाता है। तो गैया सार के रूप में यूज किया जाता है। और देखिए, मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। तो देखिए, पुराना घर मेरा ऐसा है। आगे चल के आपको अंदर चल के दिखाऊंगी कि अंदर से वो घर कैसा था हमारा पुराना वाला। और इस साइड पापा देखिए पालक, और जो छोटी छोटी पत्तियां दिख रही हैं, ये सभी गाजर हैं। तो जब ये बड़े होंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये देखिए, हमारी मिर्ची का पेड़ है। ये हमेशा फलता है मिर्ची का पेड़ हमारा। मैं सीढ़ियों में जा रही थी, तो ये ना कना कहते हैं इसको। देखिए, चूहों ने कैसा छेद करके रखा है, और इसको छेद करके खा लेते हैं। तो ये चावल की भूसी का बनता है कना। तो चलिए चलते हैं छत में, और छत से आपको नज़ारा दिखाते हैं। और ये हमारा न्यू वाला घर है। तो छत से चारों साइड हरियाली छाई हुई, और सूरज की पहली किरण, इतना अच्छा लग रहा था सूरज में। मस्त छत में जाओ, सुबह सुबह धूप लो। नहीं तो सिटी में क्या रहता है, नीचे धूप आती हल्की आती है, आप ऐसा वातावरण मिलेगा ही नहीं। तो मैं छत में आ गई थी, चाय वाय पापा लोग को दे के तो टहलने लगी थी, क्योंकि मुझे अभी नहाना नहीं था। तो सुबह सुबह धूप इतनी प्यारी लग रही थी। तो आप लोग सुबह सुबह धूप कैसे लेते हो? सिटी
शहर में तो ऐसी धूप नहीं मिलेगी, और धूप मिलेगी तो फिर हरियाली नहीं मिलती है। गांव साइड मेरा क्या है, मेरा घर बीच खेत में बना है, तो चारों साइड हरियाली ही हरियाली है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हाथ इतने ज़्यादा ठंडे ठंडे लग रहे थे, तो मैं खड़े होकर धूप लेना चाह रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे आके सुबह सुबह। बट यहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते थे, क्योंकि बेटू हमारी छोटी और ठंड इतना ज़्यादा गांव में था, तो हमें अगर ठंड लग जाएगी तो हमारे बाबू को भी ठंड लग सकती है। इसलिए मैं ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं गई थी, लेकिन जो भी गई थी बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए हमारा पुराना घर है उस साइड, और ये इधर की चाची लोग का घर है। तो देखिए बाहर का वातावरण। तो चलिए अब नीचे उतरते हैं और आपको दिखाते हैं बाबू क्या कर रही है। तो यहाँ पे हमारी बेटू देखिए सो रही थी, तो इसके लिए मैं ब्लू कलर की लाइट जला दी थी कि ये अच्छे से आराम से सो जाए, क्योंकि तेज़ लाइट में ना बच्चे अच्छे से नहीं सो पाते। तो देखिए कितने प्यार से सो रही थी। तो चलिए बाबू हमारी सो रही है, जब तक हम काम वाम कर लेते हैं आगे चल के। और कमरे में देखिए क्या क्या मम्मी रखी हुई हैं। तो ये पूरी धान है, चावल है, जो इतना हमारे खेत में हुआ था वो भी कम खेत में लगाया गया था, तो इतनी ज़्यादा धान हुई है हमारे यहाँ। और ये रूम हीटर बाबू के लिए लगा के रखे थे। चलिए बेटू की लाइट ऑन कर देते हैं ब्लू कलर की, और आपको कमरे से नज़ारा दिखाते हैं कि हम लोग के कमरे से बाहर का नज़ारा कैसा दिखता है। तो ये देखिए खिड़की के बाहर भी टमाटर लगे हुए हैं, और इधर से हमारे सामने गैया बंधती है, और इधर से गाड़ी वाड़ी हम देख सकते हैं। तो बाहर का नज़ारा भी बहुत ही अच्छा है देखने में। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और आगे आपको और दिखाते हैं अपने घर का। तो ये आ गए हैं, ये देखिए टमाटर के पेड़ के पास। तो आज मैं जाऊंगी लाल भाजी, लाल भाजी ताज़ा को तोड़ूंगी और ताज़ा मैं बनाऊंगी। तो चलिए, तो ताज़ा ताज़ा लाल भाजी तोड़ने का मज़ा ही अलग है। तो मैं गई, मैंने कहा चलो चक्कू से जल्दी जल्दी से लाल भाजी काट के ताज़ा पत्तियों को बनाते हैं, क्योंकि मार्केट में हम जो लाल भाजी लाते हैं ना, तो वो बाहर ही मिलती है। जब तक हमारे पास आती है तो उसका ताज़ापन ख़त्म हो जाता है, और वो कलर मिला के लाल भाजी देते हैं, क्योंकि उसमें रेड रेड मतलब पानी में आप डालोगे ना तो रेड रेड सा हो जाता है। बट आप ताज़ा घर में लगाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाँव में हमारे यहाँ सब्ज़ी नहीं खरीदते हैं, हम लोग सभी चीज़ की सब्ज़ी घर में ही लगा के रखे हैं। तो ताज़ा ताज़ा चलिए तोड़ लेते हैं जल्दी से। और ये 4-5 जगह फैला हुआ था, तो मैं सभी जगह से तोड़ रही थी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जो बड़े डाल हैं उनको पहले तोड़ना है, जो छोटे हैं तो उनको बड़ा होने देना है। तो मैं बड़े बड़े पूरे घूम घूम के तोड़ रही थी कि बड़े बड़े पत्तियाँ कहाँ हैं। और मुझे 4 जन के हिसाब से तोड़ना था, मम्मी पापा मुझे और इनके हिसाब से। और लाल भाजी बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लाल भाजी को तोड़ लेते हैं। गांव में अपने ही मज़े होते हैं, छोटे छोटे सपने लेके लोग शहर जाते हैं, लेकिन वापस गांव में ही दोबारा फिर से ही आएंगे, क्योंकि शहर में धूल मिट्टी डस्ट वायरस सब चीज़ रहता। बट गांव में देखिए मेरी ताज़ा ताज़ा लाल भाजी कट चुकी है। तो चलिए अब इसको अच्छे से हम पानी से वहाँ पे वॉश करेंगे, और मस्त ताज़ा ताज़ा बनाते हैं आज लाल भाजी यहाँ पर। तो चलिए पहुँचते हैं घर के अंदर, और मम्मी पानी भर के हमारी रख चुकी थी मोटर से। तो हमने कहा चलो अच्छे से धो लेते हैं। और मैं नहा के, हमारे यहाँ खाना नहा के ही बनता है गाँव में, तो आप किचन बिल्कुल साफ़ और नहा के ही खाना बनाएंगे। तो मैं सुबह सुबह नहा ली थी, उसके बाद इसमें मैं लाल भाजी को अच्छे से धो ले रही हूँ कि थोड़ी सी भी मिट्टी उट्टी ना लगी हो, नहीं तो किरकिरापन लग जाता है तो फिर स्वाद नहीं आता है। तो हमने कहा जल्दी जल्दी से चलिए लाल भाजी धो लेते हैं और एक टोकरी में इसको डाल देते हैं। तो हमारा ये काम से तो मैं निपट जाऊँगी। और हमारे यहाँ लाल भाजी को तोड़ते नहीं हैं, बट क्या करते हैं मम्मी लोग छोटा छोटा तोड़ के ना बनाती हैं, और मेरी आदत है चाकू से काटने की। तो चलिए आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में बनाते हैं जल्दी से खाना। बज रहे थे 10:30, और पापा लोग गए थे खेत, तो आने वाले होंगे पापा लोग भी। तो सोचा मैंने चलो जल्दी से एक साइड दाल चढ़ा देती हूँ मैं, और एक साइड लाल भाजी तोड़ के लाई हूँ, तो लाल भाजी को काट लेती हूँ। और मम्मी जी तोड़ने के लिए मंगा रही थी कि छोटे छोटे पीस में हाथ से तोड़ देते हैं, तो तोड़ के भी खाओ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गाँव की भाजी है ना तो ये गल जाती है। और जब आप मार्केट से भाजी खरीदते हैं ना तो वो गलती नहीं है, बट जो गाँव की भाजी होती है वो पानी छोड़ती है और गल सी जाती है। तो चलिए लाल भाजी को हम बना लेते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम मेथी से और सरसों से। तो मैंने लाल मिर्ची का फ्राई किया है, लहसुन डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें मेथी डाल दिया है। मेथी डालने के बाद हमने इसमें डाला है आलू, क्योंकि पापा लोग मेरे आलू कम खाते हैं, तो मैंने सिर्फ एक आलू का यूज किया है इसमें। और इसको तलेंगे, इसको हल्का सा रेड होने देंगे। क्या है ना कि लाल भाजी खाते ना तो आलू हल्का रेड हो जाता है ना तो अच्छा लगता है। उस रेड होने के बाद इसमें हम डाल देंगे लाल भाजी। तो थोड़ी देर में हमारी भाजी बनके हो जाएगी कंप्लीट। और आज मुझे घर भी निकलना है,
उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने, क्योंकि सब चीज़ काम धाम मेरा सब हो गया था। बट आज मेरी सासू माँ ने एक बात मुझसे कह दी थी कि बहू कितना भी करे वो बुरी ही होती है। क्यों ऐसा ताना मुझे मारी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी सास ने कह दिया बहू कितना भी कर ले एक बेटी नहीं बन सकती है वो कभी भी, और बहू कितना भी करे वो बुरी ही रहती है। तो मुझे नहीं पता वो मुझे ताना मारी कि किसी और को मारी है। लेकिन फिर आ गई थी मैं यहाँ पे बर्तन धोने के लिए, और बाबू मेरी जाकर सो रही थी, तो मैं यहाँ पे आ गई थी जल्दी जल्दी, सोचा कि बर्तन धो लेती हूँ। और बाहर से धूप भी अच्छी अच्छी आ रही है, देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है। तो यहाँ पे बर्तन धोने का मज़ा ही अलग है, अपना बैठ के मस्त धो लो, किचन की झंझट ही ख़त्म हो जाती है। और ठंड में सबसे अच्छा लगता है कि धूप प्रॉपर आ रही है अपने ऊपर, तो आप धोते जाओ। गर्मी में क्या रहेगा, आप पर्दा लगा दो तो अच्छी ठंडी ठंडी हवा आएगी हरियाली को देखते हुए। तो बर्तन मेरा मच के कंप्लीट हो गया था। फिर बर्तन मैं आ गई थी यहाँ पे धोने के लिए। तो मम्मी क्या करती हैं, यहाँ पे टपों में पानी भर देती हैं, तो टप का पानी ना मोटर का गर्म रहता है, तो मुझे बर्तन धोने में थोड़ी आसानी हो रही थी। नहीं तो इतना ठंडा पानी में बर्तन नहीं धो सकती थी। लेकिन मम्मी गर्म पानी मोटर से चालू कर दी थी, जिसके कारण मैं आराम से बर्तन पूरे कंप्लीट धो ली थी। तो चलिए जल्दी जल्दी रख देते हैं। अब बर्तन इतने हो जाते हैं, हम लोग आते हैं तो इतना ज़्यादा बर्तन हो जाता है, क्योंकि आइटम इतने सारे खाने के बनते हैं हमारे यहाँ। तो फ्रेंड्स हो गई है शाम, खा रही हूँ पुंगा। देखिए अब सो रही है मेरी बाबू सो रही है। हमने लगा दिया है रूम हीटर, तो कमरा हल्का हल्का गर्म हो जा रहा है। मैं रूम हीटर के सामने बैठी हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड है, और खा ले रही हूँ पुंगा। आप सभी खाएँगे, इसको क्या कहते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। मैं तो पुंगा कहती हूँ इसको, मैंने बहुत। और ये ऑयल से नहीं, ये रेत में तलता है, इससे और अच्छा टेस्टी लगता है। तो ये शाम टाइम का हो गया नज़ारा। तो चलिए आपको पूरी बगिया दिखाते हैं। आपको आधा बगिया हमने दिखाया था। तो ये देखिए उस साइड खेत पूरे लगे हैं, और नीचे देखिए बहुत सारे पापा सब्जी लगा के रखे हैं। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। ये जो दिख रही है वो चना भाजी है, जो बड़े बड़े दिख रहे हैं वो बैगन है, वो हमारा कच्चा घर है, उस साइड बाँस है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या हम सब्जी लगा के रखे हैं पापा यहाँ पे। तो ये देखिए छोटे छोटे चना भाजी, और इन्हीं के बीच में पापा मटर लगा दिए हैं। मटर थोड़ी दिन बाद खाने लायक हो जाएंगे, और चना भाजी तो सब्जी ऑलरेडी खाते हैं। ये आपको जो दिख रहे हैं ये पूरे पापा ने आलू लगवाया है, समथिंग आलू बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो पापा ये आलू के पेड़ है, जिनने आलू का पेड़ नहीं देखा। और इस साइड पापा ने मेथी लगाई है। मेथी लगाने के बाद वो हमारा केले का पेड़ है। और उस साइड देखिए जो भी दिख रहा है कि वो पत्ता गोभी है, ये टमाटर है। वो टमाटर हमारे बड़े वाले पेड़ थे, ये टमाटर के हमारे छोटे छोटे वाले पेड़ हैं। तो ये आगे दिखाते हैं आप सभी को। तो ये देखिए फूल गोभी है, गांठ गोभी है, और पत्ता गोभी है। पापा तीनों चीज़ इसमें लगा के रखे हैं। और इससे जो आपको दिखा था वो लहसुन के पत्ते थे। तो ये देखिए गोभियाँ हमारी सभी प्रकार की पापा गोभी लगा के रखे हैं। 3 प्रकार की गोभियाँ पूरी, ये लहसुन के पत्ते हैं। इसे ही अरहर का पेड़ लगा हुआ है। और गोभियाँ कितनी अच्छी अच्छी, गोभियाँ नहीं आई हैं बट पत्ता गोभी आ गया है। और इस साइड अरहर का पेड़ है, उस साइड देखिए घर भी नहीं दिख रहा। और ये हमारा आलू का पेड़ है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग भी लगाइए, घर में थोड़ी सी जगह हो, खरीदने की जरूरत ही नहीं, इतना महंगा है। और ये बता रहे हैं कि कैसा अपना यहाँ पे बनेगा, कैसा, क्योंकि बाबू का बराह करना है, तो उसी का बता रहे हैं कि कैसे कहाँ से कहाँ तक अपन को सजाना है, क्या करना है, कैसे डेकोरेट करना है। ये सभी चीज बता रहे हैं। गर्मी रहे और बैठो बास में, इनको भी थोड़ी सी बचाना है हमारे लिए, इसलिए सुबह कुछ वीडियो नहीं। 8,000 का आता है, 8,000 का आता है। यही शाम को सोच रहा लाइट लगवा लूंगा पिंकू। यही लाइट लगवा के यहीं पास चिकन बनवा दूंगा यहीं पास। और मैं भैया लोग तो यहाँ गद्दा बिछवा दूंगा, यही गद्दा यहीं बिछवा के और यहीं बनवाऊंगा मस्त खाना। क्या बोलती? हाँ है समझ में ना? ये जी सुनो ना, मम्मी जैसे बोल रही थी ना, उन लोग को बुला लाना जो खाना बनाती हैं। तो ये देखिए हमारे ये दोनों हमारी गैया हैं, वो हमारी चाची की गैया हैं। और यहाँ पे मम्मी और ये हैं, बाबू है, और कोको भी है। देखिए यहाँ पर तो सब एंजॉय कर रहे थे, धूप का मज़ा ले रहे थे। खटिया डाले घर बाहर, बस पोर्च में, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर।